इस बीच एक बड़ी खबर सहारनपुर से मिल रही है। दारुल उलूम देवबंद में एक नया विवाद सामने आ चुका है। दरअसल देवबंद में 14 फीट नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू रक्षा दल ने डीएम को एक ज्ञापन भी इस दौरान सौंपा है। इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ देवबंद की खुदाई कराने की मांग लगातार हिंदू पक्ष कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां दारुल उलूम पर एक और नया विवाद छिड़ चुका है। अब ऐसे में हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है जो देवबंद मस्जिद है उसके तकरीबन कई फीट नीचे यानी कि 14 फीट नीचे अगर खुदाई करवाई जाए तो वहां से शिवलिंग निकलेगा और ऐसे में हिंदू पक्ष की तरफ से मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, जहां अब इस पूरे मामले पर एक नया मसला इकट्ठा हो चुका है। साधु संतों की तरफ से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द प्रशासन जो यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है इन तमाम लोगों की तरफ से प्रशासन मामले पर संज्ञान ले और संज्ञान लेकर वहां पर खुदाई का काम शुरू किया जाए। लेकिन ये पूरा मामला बेहद संवेदनशील है, काफी सेंसिटिव है, तो ऐसे में प्रशासन भी फूंक फूंक कर कदम यहां पर रखेगा। अपने स्तर पर कोई भी कदम उठाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि अभी तो हिंदू पक्ष भी सामने आया है, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले पर किस तरह से अपना यहां पर पक्ष रखता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी खबर, देवबंद में महादेव होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू रक्षा दल की तरफ से खुदाई की मांग की जा रही है। मंदिर नहीं मिला तो फांसी दे दे, इस बात का भी जिक्र हो रहा है। ये पहली मांग हमारी है कि दारुल उलूम देवबंद में जो मस्जिद है उसके नीचे 14 फीट नीचे शिव का मंदिर है। हम डीएम महोदय के माध्यम से ये मांग करने आए हैं कि उसकी खुदाई कराएं तत्काल। डीएम महोदय अपने आप संज्ञान लेके उसके बाद पीआईएल हम डालेंगे। अगर वहां पर मंदिर नहीं मिलता तो मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन से मुझे फांसी देने का काम करे। 14 फीट नीचे खुदवाए उसको। अगर वहां पर नहीं मिलता तो भ्रामक जानकारी फैलाने के जुर्म में मुझे फांसी दे, मैं फांसी लेने के तैयार हूं, क्योंकि हमें वहां पूर्णतः विश्वास है और ये सत्य है। बख्तियार रहमान मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। बख्तियार रहमान, देखिए एक नया विवाद देवबंद में शुरू हो चुका है। महादेव का यहां पर दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, लेकिन एक बड़ी बात उनकी तरफ से यह भी कही जा रही है कि अगर खुदाई करवाते हैं और यहां पर कुछ नहीं मिला तो मैं फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। अब ये विवाद किस तरह से बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा 21 मई को हिंदू रक्षा दल जो है वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा था अपनी मांगों को लेकर। उनकी दो मांग थी, क्योंकि 19 तारीख को किराना सांसद इकरा हसन जो थी वो थाना सदर बाजार में धरने पर बैठी थी। उन्होंने उसकी भी मांग करी थी कि जिस तरह उन्होंने जो है पुलिस वालों के साथ अवरदा की है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उनकी दूसरी मांग थी दारुल उलूम देवबंद को लेकर। उन्होंने साफ दावा किया है कि दारुल उलूम देवबंद के परिसर में 14 फीट नीचे जो है वो शिवलिंग मंदिर मौजूद है। ये दावा उनका बहुत खतरनाक दावा था, क्योंकि उन्होंने पुलिस कर्मियों के सामने ये बात बोली है कि अगर वहां पर मंदिर नहीं मिलता है तो वह पुलिस कर्मियों के सामने बोलते नजर आए कि उनको फांसी देने का काम किया जाए। साथ ही जो है उन्होंने ये भी कहा है कि वो कोर्ट तक जाएंगे और कोर्ट में पीआई फाइल कर देंगे और वहां पर उनको पूर्ण रूप से वो है कि वहां पर 14 फीट नीचे जो है वो मंदिर उनका है। हालांकि देखिए अब देश भर में बख्तियार ये पूरा ट्रेंड चल चुका है, जहां पर मस्जिद है वहां पर मंदिर का जिक्र हिंदू पक्ष की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और वो सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन अब इस बीच मुस्लिम पक्ष का क्या रवैया और किस तरह का स्टेटमेंट सामने आ पाया? जी बिल्कुल, ये हम अगर बात करें तो ये ट्रेंड देखते हैं वो मिल भी रहा है कि जहां पर मस्जिद होती है वहां मंदिर का जिक्र जरूर हो जाता है। वहीं अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम मानों का साफ तौर से कहना है कि वहां पर कोई भी जो मंदिर है वो वहां पर स्थित नहीं है। साथ ही अगर कुछ भी होता है तो वह उसका सहयोग करने का काम करें। तो साफ तौर से कहना है कि अगर वो कोर्ट भी जाता है तो हम जो भी कानून है उसके दायरे में रहकर ही हर चीज का पालन करने का काम करेंगे। और देखिए अब प्रशासन को यहां पर ज्ञापन बख्तियार सौंप दिया गया है और निश्चित तौर पर बेहद सेंसिटिव ये पूरा मामला हो जाता है। इतना संवेदनशील है कि प्रशासन अभी खुद से कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन प्रशासन ने क्या पूरे मामले पर संज्ञान लिया और संज्ञान लिया तो किस तरह से आश्वस्त किया गया लोगों को? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जब ये जिला कार्यालय पहुंचे थे तो उन्होंने ज्ञापन जो है वो सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है जिलाधिकारी के नाम से। उनको वहां आश्वासन दिया गया है कि जो भी उनकी मांग है उसको आगे पहुंचाया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से जो है उन्होंने बोला है कि जांच जो है वो आगे चलेगी। जो ललित शर्मा है जिन्होंने ये मांग करी है, उनका साफ तौर से कहना है कि वहां पर 14 फीट नीचे देवबंद दारुल उलूम परिसर के अंदर जो है शिवलिंग जो है वो मौजूद है, क्योंकि उनका दावा कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो हिंदुओं के लिए जो है वो सही माना जा रहा है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह दावा किया है कि अगर वहां पर मंदिर नहीं मिलता है तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मुझे फांसी देने का काम जो है वो प्रशासन करे। उन्होंने प्रशासन के बीच में ये बात बोली है कि अगर वहां पर मंदिर नहीं मिलता है तो उनको फांसी देने का काम किया जाए। वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का साफ तौर से कहना है जो ज्ञापन है उस पर आगे जो है हम जांच पड़ताल शुरू करेंगे।
अब बख्तियार, आपसे ये भी जानेंगे कि इस पूरे मामले का कोई भी सकारात्मक रिजल्ट भविष्य में देखने को मिल पाएगा, जिस तरह से विवाद तूल पकड़ रहा है। जी बिल्कुल, इसका जो है भविष्य में जो है सकारात्मक दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो मांग है ये एक बहुत बड़ी मांग है। दारुल उलूम देवबंद जो है वो पूरे विश्व में अपने चर्चा में रहता है। दारुल उलूम देवबंद की एक अपनी प्रसिद्धता है, उसी को लेकर जो उन्होंने जो है ज्ञापन दिया है कि 14 फीट नीचे वहां मंदिर है, तो इसी रूप से जो है फ्यूचर में इसको देखने को वाली बात है, क्योंकि ललित शर्मा लगातार जो है वो सुर्खियों में रहते हैं और ललित शर्मा जो है वो लगातार जो इसका की मांग जो है वो करते रहते हैं। क्योंकि अब जो उन्होंने मांग करी है ये बहुत बड़ी मांग है कि वहां पर मंदिर जो है वो मौजूद है, जिसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि वो पीआई फाइल जो है वो करने जा रहे हैं। और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी अगर उन्होंने पीआई फाइल ठीक है, आने वाले समय में इस विवाद में किस तरह से शांति का माहौल देखने को मिला वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुद ललित शर्मा याचिकाकर्ता जुड़ गए हैं और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। दोनों का स्वागत करती हुई सबसे पहले ललित शर्मा जी, आप ही से मैं जानूंगी, आपने जो ये याचिका दी है और जो ज्ञापन सौंपा गया है डीएम को, इसको लेकर आप लोगों को कैसे पता कि वहां पर मंदिर है और ये विवाद अब एक बार फिर से गहरा चुका है? जी रितु जी, मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ। दारुल उलूम का जो देवबंद का जो इतिहास है वो पुराने कालों से चला हुआ है और वहां पर 14 फुट नीचे जब खुदाई शुरू होगी और हमने इसके लिए वकीलों का पैनल लगा दिया है पूरी। अभी हमने डीएम के माध्यम से एक प्रारंभिक जांच के लिए डीएम को बोला है। उस जांच में जो पाया जाएगा उसके बाद ही कुछ चीजें साफ हो जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब वहां पे खुदाई के बाद एक दिव्य अलौकिक शिवलिंग बाहर आएगा तो पूरा विश्व एक अलौकिक। सर वो तो बात की बात है ललित शर्मा जी, वो तो बात की बात है, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कहां से ये पता चला कि वहां पर कुछ है जो कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है? देखिए ये सब बातें मैं आपको बताऊं डॉक्यूमेंटेशन में हम कोर्ट में जमा करेंगे, क्योंकि अगर अभी सारी चीजें खोल देंगे तो कुछ चीजों पे कुछ चीजें कोर्ट में खोलनी होती है। मगर वहाँ मैंने आपसे बताया ना, कोई अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार नहीं होता। मैं अगर मेरी बात झूठ निकली तो मैं फांसी पे लटकने के लिए नहीं तैयार सर, वो तो आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन आप भी बहरहाल अच्छे से जानते हैं कि फांसी तो ऐसी किसी को नहीं दी जा सकती अगर दावा भी झूठ निकलता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना जी, ये पूरा ट्रेंड सा बन चुका है देश भर में, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, इससे पहले भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां पर मस्जिद है वहां पर मंदिर होने का दावा किया जाता है। तो ऐसे में अब आप लोग क्या कहेंगे? हाँ देखिए, फिरका परस्त ताकतें पूरे देश में इस तरह की मुहिम चला रही हैं कि मौलाना को बताइए, हम फिरका परस्त ताकतें नहीं है, हम सनातनी हैं। एक सेकंड ललित शर्मा जी, सुन लेते हैं एक बार। सनातनी लोग हैं, मैं गलत ना बोले डिबेट में। मौलाना जी जल्दी से। जी, मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में एक ट्रेंड चल चुका है कि फिरका परस्त ताकतें हर मस्जिद में और हर मदरसे में जो है वो मंदिर तलाश करते बोल रहा हूँ। मैं सनातनी हूँ, भारत की गंगा जमुनी तहजीब को और खराब करना है, भाईचारे को खराब करना है, माहौल को परागंदा करने वाली बातें। लेकिन कैसा भाईचारा खराब करने वाली बात हो रही है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी, मुझको ये आप भी बताइए, क्योंकि अगर हिंदू पक्ष से सवाल उठता है तो फिर सवाल आप लोगों से भी पूछा जाता है कि कैसे भाईचारा खराब करने की कोशिश है। ये सब चीजें तो पहले से ही यहाँ पर कई डॉक्यूमेंट्स और कई साक्ष्य हैं, जो जहां पर पहले मंदिर थे, मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिद बना, आप लोगों की तरफ से भी तो पहल नहीं की गई कभी। देखिए, दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से जो बात कही जा रही है वो सरासर बेबुनियाद है और झूठ है और गलत है। कहीं भी तारीख के हवाले से दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से नहीं मिलता है कि वहाँ शिव मंदिर रहा है। दारुल उलूम देवबंद 1825 में जब बना था तो उस वक्त वो खेत और खलिहान था, तो उस खेत को बाज़ाब्ता तौर पर जमीन वक्फ की गई और वक्फ जमीन करने के बाद में फिर दारुल उलूम की तामीर हुई। दारुल उलूम देवबंद जो है वो इस्लामी बहुत बड़ा इदारा है और भारत का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है। यहाँ पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनके भी पूरे भारत में एक विक़त है, अजमत है और उनका सम्मान है। वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। दारुल उलूम का इतिहास ये है कि दारुल उलूम देवबंद के जो उलमा थे उन लोगों ने भारत की आज़ादी में कलीदी किरदार अदा किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे मौलाना अब्दुल हफीज सिहारवी हो, मौलाना कासिम नानवी हो और हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की हो, मौलाना महमूद हुसैन हो, इन सब लोगों ने भारत की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। शामी का वाक़या। अच्छा ठीक है मौलाना जी, अभी इतिहास में नहीं जाते, अभी मौलाना जी इतिहास में नहीं जाते, एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद ललित शर्मा जी के पास जाऊंगी। अगर यहाँ पर साक्ष्य मिल जाते हैं कि पहले मंदिर हुआ करता था, तो क्या आप लोगों की तरफ से पूरी सहमति के साथ मंदिर यहाँ पर दे दिया जाएगा हिंदू पक्ष को?
देखिए तो मैं क्या आपको बता पूरा जो है क्या भारत खुदवाने का इरादा है? नहीं सर, अभी भारत अभी के आपने कहा ना कि जमीन दारुल उलूम खुदवाएंगे। में अभी सर अभी आपने कहा कि दारुल उलूम में हो ही नहीं सकता है, ये इतिहास आपने अभी सुनाया। अगर होता है तब की बताइए। अरे कराइए खुदाई, कौन कह रहा है मत खुदाइए? खुदाई कराई, बाबरी मस्जिद में खुदाई करा दी, फिर भौशाला मस्जिद में खुदाई करा दी, और जामा मस्जिद संभल में खुदाई करा दी, तो सब जगह खुदाई कराना सर वहां तो साक्ष्य मिले ना, वहां तो कराइए प्रूफ मिले। खुदाई, ये उसमें जिन क्या जो बात है? नाम आप गिना रहे हैं, जिन मस्जिद या मंदिरों के नाम गिना रहे हैं, वहां तो प्रूफ मिले, और प्रूफ मिलने के आधार पर ही ये हिंदू पक्ष की तरफ से दावा भले ही किया गया था, लेकिन तमाम टीमें वहां पर पहुंची, चीजें रही जिसके आधार पर बोला गया। ललित शर्मा जी, लेकिन मैं एक बार फिर से उसी सवाल को आपसे दोहराऊंगी कि भले ही जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप कोर्ट में पेश कीजिएगा, लेकिन कुछ तो ऐसा साक्ष्य या प्रूफ होगा ना जिसके आधार पर आप लोगों को लगता है कि वहां पर वाकई में मंदिर है। अगर 14 फीट खुदाई कराई जाती है तो महादेव का यहाँ पर शिवलिंग निकलेगा। देखिए मैडम मैं आपको बता दूं, 1865 का इतिहास है। 1865 जो बताते हैं, जो मौलाना बताते हैं, जो देवबंद की इतिहास बताता है कि देवबंद जो ये बना है, क्या नाम, दारुल उलूम, ये 1865 से है। हम इस बात से इनकार नहीं करते, इनके पास रिकॉर्ड है। 1865 से पहले सनातन की सारी चीजें वहीं पर मौजूद है। 10 फीट जैसे ही नीचे खुदेगा, इसका पूरा नाम देवव्रत था, और ये उससे पहले देववन था, ये देवताओं का वन था। यहाँ पर मेरे शिव विराजमान है, ये बात उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाइयां पहली हमने याचिकाओं में डाली है। और जब कोर्ट के सामने हम पेपर सबमिट करेंगे और जब वो सारे प्रूफ बाहर आएंगे, तब ये मौलाना, ये जितने आज बैठे हैं, जो उन दुकानों पे बैठे हैं, ये मौलाना उस समय अपना मुंह छिपाते मिलेंगे मैडम आपको, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। और मैं कहता हूं, अगर ये बात झूठ निकली, मेरी बात झूठ निकली, मैं फिर कहता हूं, अगर फांसी सरकार नहीं देगी तो मैं खुद भी अपना आत्महत्या करने का काम करूंगा। मगर मैं यहाँ से इस बार मेरी यही मानना है कि एक कावड़ का जो जल है, इस बार हमें देवबंद में भी चढ़ाना है। मेरे शिव बहुत दिन से कैद है वहां पर। सर देखिए, अब आप लोगों की तरफ से भले ही दावा किया जा रहा है, लेकिन जो अभी साक्ष्य प्रूफ है वो आप लोगों के स्ट्रांग नहीं है, भली भांति ललित शर्मा जी आप भी जानते हैं। लेकिन इस बीच अब आप लोगों का अगला कदम क्या है? अब अगला कदम क्या है? क्या सीधा कोर्ट का रुख करेंगे? नहीं मैडम, 7 दिन का टाइम हमने डीएम महोदय को दिया है। डीएम महोदय जांच करेंगे इसमें। आप मेरी बात समझिए, पहले हमने प्रारंभिक जांच जिला प्रशासन को दी है, वो जांच करेंगे। जांच में जो चीजें सामने आएगी वो हमने मांगा है अपने ज्ञापन का जवाब, फिर वो हमें देंगे तुरंत। अभी आज कल में हम एक दायर भी कर रहे हैं, बात दायर कर रहे हैं, हमारे वकील से हमारी बात होगी, आज कल में दायर हो जाएगा, और उसमें भी हम साक्ष्य पेश करेंगे मैडम। ऐसे हवा ठीक है, आने वाले समय में किस तरह से चीजें देखने को मिलेगी उस पर हर किसी का नजर टिकी हुई है। बहरहाल आप दोनों जुड़े और चर्चा की है इस छोटे से विषय को लेकर, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।